यीशु ने इस नौकर के बेटे को शिफा दी और उसकी शिफा की वजह यह थी कि वो अपने ईमान में बड़ा सिंसियर था। वो अपने ईमान में बड़ा सिंसियर था। बहुत दफा हम अपने ईमान में संजीदा नहीं होते हैं, हम खुदा के साथ संजीदा नहीं होते हैं। और इस बात को याद रखिए, खुदा के किताब में लिखा है इब्रानियों 11:6 में, बगैर ईमान के उसको पसंद आना ना मुमकिन है, क्योंकि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए। कभी कभार हम खुदा को पसंद आने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स करते हैं, खैरात दे दी, शुक्रगुजारी दे दी, दाय यकी दे दी, किसी बच्चे की फीस दे दी, कोई चर्च बनवा दिया, कोई नलके लगवा दिए, किसी बेवा की हेल्प और कर दी कि शायद मैं खुदा की नजर में मकबूल ठहरूं। मैनी टाइम वी डू मैनी थिंग। हम बहुत सारे मेथड यूज करते हैं कि खुदा को पसंद आ जाए, लेकिन बाइबल कहती है कि बगैर ईमान के उसको पसंद नहीं आते हैं। बेशक मैं पास्टर हूं, मैं चेयरमैन हूं, मैं मुबशर हूं, मैं एल्डर हूं, मैं खजांची हूं, मैं डिकनस हूं, मैं मुबशरा हूं, मैं मेंबर हूं। हमारे ये टाइटल, ये हमें खुदा की हजूरी में ये कुछ भी नहीं है। खुदा हमारे टाइटलों को पसंद नहीं करता है, खुदा हमारे ईमान को पसंद करता है। अगर ईमान नहीं है खुदा की जात पर, खुदा बाप पर, खुदा बेटे पर, खुदा रूह कुदस पर, यीशु फिर दोबारा आएगा। यीशु आया था, उसने जान दी है, उसने ग्रहों के लिए जान। जब ये हमारा ईमान होता है तो हम कंप्लीट होते हैं। हमारे मेथड हमें खुदा की नजर में मकबूल नहीं ठहराते हैं। हमारी गिविंग हमें खुदा की ठीक है करनी चाहिए, हुक्म है, लेकिन उसके साथ ईमान होना चाहिए। बाज़-औक़ात बहुत सारे लोग कि हम खुदा को पसंद आ जाएं, वो नंगे पांव किसी जगह पर चलते हैं, वो साइकिलों पर जाते हैं, वो क्रॉलिंग करते हुए किसी जगह पर पहुंचते हैं, वो बाज़-औक़ात लोग चिले करते हैं, रियाजत करते हैं, बड़े पापड़ बेचते हैं, घुटनों के बल चलते हैं। शायद मेरी ये रियाजत खुदा को पसंद आ जाए। खुदा रियाजतों को पसंद नहीं करता है, खुदा ईमान को पसंद करता है। डायरेक्ट उसकी जात पर ईमान लाया जाए कि खुदा शाफी है, खुदा निजात देंदा है, उसने अपने बेटे का भेजा। जब ये ईमान हो जाएगा तो हीलिंग हो जाएगी, मौजे हो जाएंगे। हमारे टाइटल, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज, ये ईमान नहीं है। ईमान आंखें बंद करके होता है कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। ईमान क्या है? अतकात रखना, भरोसा रखना, कायलियत रखना, किसी की बात को सच समझ लेना, खुदा की बातों को सच समझ लेना। ईमान रखना कि मेरा खुदा मेरी बीमारी को दूर कर रहा है, मेरा यीशु मेरी बीमारी को दूर कर रहा है, मेरा यीशु मेरे हालात को ठीक कर रहा है, मेरा यीशु मेरे बेटे को ठीक कर रहा है, मेरा यीशु मेरी बेटी को ठीक कर रहा है, मेरा यीशु मेरी गुर्बत को ठीक कर रहा है, मेरा यीशु मेरे बिजनेस को ठीक कर रहा है। ईमान ये है, चीजें नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी खुदा कर रहा है, खुदा मेरी जिंदगी में काम कर रहा है, खुदा मुझे कारोबार में बढ़ा रहा है, खुदा मुझे खानदान में तरक्की दे रहा है, मेरे खानदान के बैरियर टूट रहे हैं, मेरे लिए मौजे जारी हो चुके हैं, मेरे लिए सोने चांदी की बारिश हो चुकी है, मेरे लिए शिफा जारी हो चुकी है। शिफा नजर नहीं आ रही है, लेकिन मेरा खुदा मुझे शिफा देता है, मेरा खुदा मुझे हील कर